तो देखो यहाँ पे इसमें हमको एक्स वाई का मान निकालना है, ठीक है। इससे पहले जो तुम लोग को हम सवाल बताए हल करने के लिए, तो उसमें सिंपल वाला था, बट्टे वाला नहीं था। तो बट्टे वाला कैसे बनेगा, देखो 1/2x है, 1/3y है, इधर भी बट्टे में है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे 1/x को a मान लेंगे और 1/y को b मान लेंगे। ध्यान से देखना सब। तो इसमें क्या करेंगे, माना कि 1/x इक्वल टू a, 1/x को a माने क्योंकि x x है, y y है। फिर और क्या करेंगे, और 1/y को क्या मान लिए हैं, b मान लिए। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को नहीं सर, समझ में आ गया? यस सर। अब यहाँ देखो सॉल्व करते हैं। देखो 1/x कट गया, क्या बचा 2 और a, तो क्या लिख देंगे 2a। कोई दिक्कत समझने में? नहीं सर। इसको अगर रफ में करेगा तो पता चल जाएगा, डायरेक्ट शॉर्टकट में 1/x कट गया तो क्या बचा 2 और a, तो 2a बचा। अब यहाँ देखो प्लस है 1/3y है, 1/y कट गया तो क्या बचा b, 3 गुना b 3b इक्वल टू क्या है यहाँ पे 2। इसको इक्वेशन क्या मान लिया बाबू, 1, समीकरण 1 मान लिया। यहाँ तक समझ में आ गया? अब फिर चलो, अब यहाँ देखो नीचे देखो 1/3x, तो 1/x वाला कट गया, क्या बचा 3 गुना a 3a। फिर चलो 1/y कट गया 2 और b, तो क्या बचा 2b बचा, बराबर क्या है 13/6 है। इसको तो डायरेक्ट समीकरण नहीं मानेंगे क्योंकि बट्टे में है, ये 6 किधर चल जाएगा, इधर गुना में आएगा ना, तो 6 से क्या हो जाएगा इधर 3a प्लस 2b इक्वल टू 13, 13 हो गया। ये 6 यहाँ क्या हो गया, भागा में था, इधर गया तो गुना में हो गया। अब गुना करो, 6 3 जा 18, 18a, 6 2 जा 12, 12b बराबर 13। अब इसको क्या करेंगे, समीकरण 2। समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब क्या लिखेंगे हम लोग, समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 समीकरण 2 से, इंग्लिश में फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब यहाँ देखो, यहाँ 18 है तो यहाँ गुना कितना करेंगे 18, यहाँ 2 है तो गुना यहाँ का क्या करेंगे 2, विलोपन विधि यही ना होता है। अब गुना करो, 18 दूना 36 से 18 तिया 54 b, ठीक है। फिर 18 दूना 36, समझ में आ गया। फिर ई 2 से सब में मल्टीप्लाई होगा, 18 दूना 36 से, फिर 12 दूना 24 b, 13 दूना 26, ठीक है यहाँ तक। अब इसको देखो सॉल्व करते हैं, यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो, डाउट क्लियर? यस सर। अब 36 प्लस और माइनस में दोनों कट गया, 54 में 24 जगह कितना होगा 30 भी, ठीक है। अब यहाँ चलो, फिर इसमें घटाओ, 6 में 6 गया 0, 3 में 2 गया 1, तो अब b इक्वल टू 10/30 गुना में यहाँ आएगा तो भागा में 10 तिया 30, b का मान क्या हो गया 1/3। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? नहीं। अब क्या लिखेंगे, b का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या लिखेंगे, b का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 कितना है तुम्हारा, जल्दी बताओ, 2a प्लस 3b इक्वल टू 2, ठीक है। अब हमको देखो यहाँ पे, यहाँ क्या है 2a प्लस 3, बीच में गुना होता है, b कितना है 1/3 निकाले, b कितना निकाले जी, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/3 बराबर 2। अब चलो ये 3 और 3 कट जाएगा, क्या बचा 2a प्लस 1 बराबर 2, 2a ये 2, 1 प्लस उधर जाएगा माइनस में, 2a 2 में 1 गया 1, a बराबर 1/, ये 2 गुना में आएगा भागा में, समझ में आ गया। a भी निकल गया और मेरा b भी निकल गया, तो हमको तो निकालना x y का मान। अब हम माने क्या थे, यहाँ देखो 1/x बराबर a माने थे और 1/y बराबर क्या माना था b माने थे ना यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहाँ देखो 1/x बराबर a कितना है 1/2 है। अब गुना करो, 1 गुना x होगा, क्योंकि तुम लोग को पता है ना 1 से अल्फाबेट में गुना करते हैं तो 1 नहीं लिखा जाता है x। अब 2 गुना 1 2, x बराबर कितना निकला, आगे आंसर। फिर यहाँ देखो 1/y, b कितना निकाला है 1/3, फिर y से 1 में गुना करेंगे y, 3 गुना 1 3,
तो x और y का मान निकल गया, ये आंसर हो गया। सबको समझ में आ गया? एकदम चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो।